क्यों फोन चाहिए तुम्हें? अपने आप को बचाने के लिए? किसे बुलाओगी, समीर को? हाँ, वो मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो वो किसी भी हालत में बचाने आ ही जाते हैं, है ना? मेरी हालत देख रही? मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो रिमझिम। जब समीर ने मुझे घर से निकाल दिया था, जब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो ये मेरा आखिरी सहारा बन गया। यहाँ पे मैं नाचती हूँ, लोग मेरे पे पैसे फेंकते हैं। तुमने सिर्फ मेरा प्यार नहीं छीना रिमझिम, मेरे प्यार के साथ साथ तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी छीन ली। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो खुद एक्सपीरियंस करोगे ना। रिमझिम, तैयार हुई कि नहीं? जल्दी कर, लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन मेरा और तुम्हारा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बस एक बार समीर को कॉल करने दो, बस एक कॉल। मैं जानती हूँ वो जरूर आएंगे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। हमारे लाडले का फैसला है, गलत कैसे हो सकता है? ये महल प्रेम पायसा का भी है, आप लोग कहीं और क्यों जाएंगे? अब ये राजवीर फिर राजसा के आगे पीछे तुम बन के घूमेगा। सही बात है, कहीं और क्यों रहेंगे? एक काम करते हैं, जिसना वो अपने पास जो बर्थडे वाला गेस्ट रूम है ना, उसको दे देते हैं। आइए। रिमझिम वापस आ गई। रिमझिम, क्या करूं? मेरी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो सोचा एक बार घर आके चेक कर लूं कि आप मुझे इतना मिस क्यों कर रहे हैं। मिस? और तुम्हें लग रहा है कि हमें तुम्हारी याद आ रही है? सीरियसली? बल्कि हम तो बहुत खुश थे कि हमारे आसपास कोई चपड़ करने वाला नहीं है, हमारे हर काम में टांग अड़ाने वाला नहीं। पता है कितने प्रोडक्टिव दिन जा रहे हैं हमारे। तुम ना एक्चुअली हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ हमेशा के लिए। जाओ। क्या हुआ? मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने का ख्याल आपको रेस्टलेस कर रहा है? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तुम कह रहे थे कि जाते जाते ना अविक से हाय बोलते जाना। पूरे दिन बेचारा रिमदी करता रहता है। मिलते हुए जाना उससे। तो मैं पक्का जाऊँ? हाँ जाओ। पक्का? पक्का जाओ। जाओ ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। जाओ। अब रिमझिम, मिस्टर खड़ूस, मान लो कि आपको मेरी याद आ रही है। भाई साहब, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने इतना अच्छा गिटार बजाया क्या? मतलब अभी जो देखा वो एक सपना था। आपने बहुत अच्छा बजाया, लेकिन ये सब लोग हमारा गिटार क्यों टच करते रहते हैं? भाई साहब, दिया, हम आपके लिए दूसरा गिटार लेंगे ना, नया वाला। आपने बहुत अच्छा बजाया, पता है? बहुत बढ़िया। चल नहीं, छोड़ो मुझे। आपको जिंदा रखना है ना, तो चुपचाप चल। मैंने समीर को फोन करके बता दिया कि रिमझिम की जान खतरे में, बस समीर जल्दी से आ जाए।
समीर, छोड़ो समीर। रिमझिम को छूकर अपनी मौत को इनविटेशन दिया है तूने। डोंट वरी, तुम बिल्कुल सेफ हो। इधर आओ। सुन, एक एक करके मत आना, एक साथ आना। समीर, हाथ कैसे लगाया तूने रिमझिम को? समीर, समीर, अब ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई ना? अब ठीक है ना? जवाब दीजिए, आप ठीक है ना? तुम इन लोगों के सामने नाचने के लिए कैसे तैयार हो गए रिमझिम? रिमझिम तो हर सिचुएशन से लड़ सकती है ना? हमें तो यही लगता था, फिर इन गुंडों से डर गई तुम? बताओ, हार मान ली इनके सामने? हार नहीं मानी मैंने समीर, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था ना समीर। मेरे बाबा को बहुत बड़ी बीमारी है, उनके सर पर बहुत कर्जा है। क्या करती मैं? हाँ, कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास। घर चलो। नहीं समीर, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। वो जैसे भी हैं, लेकिन मेरे बाबा हैं। उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप जाओ यहाँ से। ओहो हो, क्या हलवा बना है। आज हम बहुत खुश हैं। जानते हो क्यों? आखिरकार हमने उस रिमझिम को इस महल से बाहर कर दिया। हाँ चल गई वो बाहर। हमने खुद अपनी किस्मत बदल दी। अब वो हमारे लाडले की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गई। हम रानी नहीं बन सके तो क्या? हमारा लाडला है ना राजगद्दी पे। हम रानी माँ बनेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इतने सालों से सलाखों में बंधे हो, फिर भी इतनी जबान चलती है तुम्हारी। हमारे खिलाफ जाने की गलती की तुमने। ऐसे ही कहते रहोगे तुम। हम करेंगे तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला। प्रताप भाई साहब,
चंचल, ओहो जल्दी आओ भाई। क्या बात हो गई? तो देखो क्या बनाया हमने, चखो कैसा बनाया। आज इतने अरसों बाद हम गए रसोई में और खुद अपने हाथों से हलवा बनाया है। आपने बनाया? हाँ हाँ, ये लो। वाह जीजी वाह, कैसी बातें कर रही है तू? आखिरकार मतलब देखो, सोचो इतना कुछ कर लिया हमने प्रताप भाई साहब, फिर भी ये रिमझिम नाम की बला अटक के ही बैठी हुई थी इस महल में। अच्छा हुआ गई, अब हमारे लाडले की जिंदगी में उस बंजारन का साया तक नहीं पड़ेगा। जानते, हमने सोचा था कि जब हमारी तमन्ना पूरी होगी ना तो हम घूमर नाचेंगे। आओ हम भी नाचो हमारे साथ, आओ आओ। बुआ माँ, समीर बना, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप, नजर ना लगे आपको किसी की। आई, क्या हुआ? हमारी शक्ल में 12 क्यों बजे हैं? अजीत जी, आपके लाडली को नजर कैसे लग सकती है? नजर तो खुद उसके साथ चल के आ रही है। समीर बनना, ये रिमझिम यहाँ हम कुछ समझे नहीं। ये तो अपने पिता के साथ गई थी ना। आप जाओ यहाँ से। बहुत चिंता है तुम्हें अपने बाबा की। झूठ बोल रहा है। क्या कहा था तुमसे? बहुत बड़ी बीमारी है ना। भैरू ने तुमसे झूठ कहा है। वो रिपोर्ट्स, ये सब चीजें नकली हैं। यहाँ के हॉस्पिटल में ये रिपोर्ट्स वेरीफाई नहीं हो सकती थी, इसीलिए हमने वीरगढ़ के बाहर ये सारी रिपोर्ट्स वेरीफाई करवाई और उन्होंने कहा कि ये सब रिपोर्ट्स झूठी हैं, नकली हैं। इसका मतलब मेरे पापा ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझसे झूठ कहा उन्होंने। कैसे इंसान की बेटी। अब बताओ, अभी भी बेटी होने का फर्ज निभाओगी? रिमझिम, मदद उनकी की जाती है जो कि मदद के लायक हो। तुम शरण राजासा की बेटी हो और उन्हीं की रहोगी। भले इस आदमी ने तुम्हें जन्म दिया है मगर पाला शरण काकासा ने है। अब बताओ, अभी भी इसका साथ दोगी? अभी भी उसकी चिंता है तुम्हें? घर चलो हमारे साथ। भैरू रिमझिम को जन्म देने वाला पिता हो सकता है और शायद इसीलिए भगवान ने भैरू को इतने साल रिमझिम से दूर रखा, क्योंकि वो पिता कहलाने के लायक नहीं है। बुआ माँ, आज हमें एक बात का एहसास हुआ कि ममता सिर्फ जन्म देने वाले से नहीं मिलती। दिल के रिश्ते खून के रिश्ते से कई ज्यादा मजबूत होते हैं बुआ माँ। जैसे कि आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा, हमें कभी अपने मम्मी पापा की याद ही नहीं आई। और एक वो भैरू अपनी बेटी का सौदा करने जा रहा था। आज समझ में आया, जिनसे आप प्यार करते हैं वो लोग जब आपको धोखा दें तो कैसा महसूस होता है। इसलिए हम रिमझिम को यहाँ लेके आ गए, वापस उसके असली परिवार के पास।
भैरू ने अपने लालच में सारा प्लान खराब कर दिया। दीदी तो ठीक तो है ना? दीदी अब आप कभी नहीं जाओगी? नहीं, कभी भी नहीं। रिमझिम चल। हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। अब बताओ, ये इतना बढ़िया हलवा बनाया था जिज्जी सा ने, अब घूमर करते करते रिमझिम नाम का झूमर गिर गया हमारे ऊपर है। कौन खाएगा इस हलवे को? अब है बताओ, हम भी नहीं खा सकते? जिमी, कौन सी जगह, कहाँ हैं हम? आज आपने जो मेरी आंखें खोली उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। एक्चुअली में तुम मान लो, लोगों को परखने में ना तुम्हारा अंदाजा इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें एडवाइस देते हैं। बट वो क्या ना, फ्री की एडवाइस मिलती है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर हम तुम्हें एडवाइस देने का चार्ज करते ना, तो आज हमारा एक और बड़ा सा महल होता, पता है? आज आपको जो बोलना है ना आप बोल लीजिए, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी, क्योंकि आपके अलावा यहाँ पे कोई और भी है जिसे हमें थैंक यू कहना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ। कौन? आ जाओ। कुलगुरु सा की भविष्यवाणी थी कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो 30 दिन के अंदर मर जाएगी। इसीलिए हमने रिमझिम को बेहोश करके शादी के मंडप में तुम्हारे सर पटा दिया था, ताकि मौत रिमझिम पर आए, हम पे नहीं। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। यहाँ क्या कर रही? समीर, हमें अमायरा को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि यही थी जिसने उस दिन आपको कॉल किया था और फिर आपने मुझे बचाया था। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। जितना बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके सामने ही कुछ भी नहीं है। माफ करना तो दूर, हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। समीर, गलती करने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है, और हम जानते हैं ना कि महल से निकालने के बाद अमायरा के पास रहने के लिए कोई और जगह थी ही नहीं। उसके माँ बाप ने भी उससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया और मजबूरी में बेचारी को नाचने वालों की टोली में शामिल होना पड़ा। ऐसी लाइफ तो कोई भी डिजर्व नहीं करता ना। क्या कहना चाहती हो तुम? अमायरा को महल वापस ले चल। अरे आउट ऑफ योर माइंड हमसे। महल ले जाना तो दूर, हम इसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहते, इससे बात नहीं करना चाहते। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम जानती भी हो ना क्या किया इसने? हम दोनों के साथ धोखा किया है। समीर, एक मौका तो देना चाहिए ना अपनी गलती सुधारने के लिए। तुम्हारी जैसी मर्जी, जो तुम्हें मन में है ना वो करो, उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। I'm sorry रिमझिम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। फिर भी तुम दोनों ने मिलके मुझे माफ कर दिया, मैं जगा दी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कब बात थी, महल चलो वापस। ठीक हो जीजू। अंदर इसको है राजा साहब ने घर से बाहर निकाल दिया था, जिज्जी सा देखना एक बारी। समीर से बात हो गई है मेरी, उन्हें कोई भी एतराज नहीं है। अच्छा, चलो मेरा। जीजी देखो 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 देखो, लड़की अमायरा को फिर से यहाँ पे ले आई है। जीजी, सारी दुनिया जानती है कि समीर बन्ना की शादी हुई थी अमायरा से, लेकिन असली बात तो है कि समीर बन्ना की शादी रिमझिम से हुई है। हाय हाय जीजी, अगर सबको पता चल जाएगा कि ये सच है तो सब आपके मुंह से कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा सबको?
आप नहीं हाँ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए चंचल, इस बात का ध्यान रखेंगी आप। अरे कहाँ है मेरी बेटी? अरे कहाँ जा रहे हैं आप अंदर मेरी नहीं जा बेटी सकते, कहाँ है? आप अंदर नहीं जा रिमझिम! सकते। ए, छोड़ मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते आप। अरे छोड़ मुझे। बार बार मना करने पे अरे मेरे पास भी आना, दूर हट जाओ। कोई तो रोकिए इन्हें। जलाकर राख कर देंगे अपने आप। फिर देख, ये तेरे राजा सा है ना, कितनी बदनामी होगी इनकी। बेटी को साथ में ले जाने आए, ऐसे नहीं जाएंगे। कोई हमारे रास्ते में आए ना तो जलाकर भस्म कर देंगे, समझे? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा ही करूंगा अगर राजा शाह ने रिमझिम को मेरे साथ नहीं भेजा तो। प्लीज प्लीज भगवान के लिए। चाहिए बुआ माँ, करने दीजिए इन्हें जो ये करना चाहते हैं। हमारे बीच में जो रिश्ता है वो एक धोखे का रिश्ता है। हाँ, हमने तुम्हारे पापा के सामने जरूर बोला था कि तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे उस लालची बाप से तुम्हें बचाने का। सच तो ये है रिमझिम कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।